ओम तत्सत। आज के गीता चिंतन में गीता में ममत्व और समत्व दो पर चर्चा करेंगे। गीता में ममत्व तो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ही दिखाई पड़ता है। धृतराष्ट्र कहते हैं माम कहा पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र दोनों को अलग अलग समझते हैं, अपने नहीं समझते। अपने नहीं कहा, स्वजन नहीं कहा, और ये कहा कि पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र, जबकि बड़े भाई का ये दायित्व होता है कि छोटा भाई नहीं है, शांत हो गया है, तो उसके पुत्रों की भली भांति देख रेख करें। लेकिन शकुनी और दुर्योधन के कहने से जो वो कहते हैं उन्हीं को राजा बना दिया, उन्हीं को अधिकार दे दिया है। वो उनको नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं और युद्ध की स्थिति बन गई है। फिर भी उन 100 पुत्रों को जो उसके नहीं, उन धृतराष्ट्र के नहीं है वो, क्योंकि गांधारी ने तो गर्भ का लोथड़ा गिरा दिया था, फिर उसको काट काट करके टुकड़े कर दिए गए, वो निष्प्राण ही हो गया। 2 साल बाद जब व्यास जी ने नियोग विधि से उत्पन्न किए, घड़ों में घी भर के रखवाया, उन मांस के टुकड़ों को डाला, 2 साल बाद तब 100 पुत्रों का वरदान दे दिया था व्यास जी ने, इसलिए 100 पुत्र गांधारी को दे दिए। तो वो वस्तुतः वास्तविक तो एक्चुअली धृतराष्ट्र के नहीं थे। फिर भी कह रहे हैं धृतराष्ट्र माम कहा, मेरे पुत्र। और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये ममत्व या ममता ही महाभारत युद्ध की जननी है, और इसी से कौरव वंश का विनाश सुनिश्चित हुआ, और यही युद्ध का बीज है। तो ये ममत्व त्याज्य है, ग्राह्य नहीं है। ममत्व त्याज्य है, और ममता ही मोह की जननी है। ये ममता होने से ही मोह उत्पन्न होता है, और मोह से विषाद अवसाद उत्पन्न होते हैं। और ये ममता, बस महाभारत में ये बात कही है कि 2 शब्द हैं, बंधन वाले 2 शब्द हैं, मम, और मुक्ति वाले 3 शब्द हैं, न मम। द्व्यक्षरम बंधनम प्रोक्तम, त्र्यक्षरम अमृतोपमम, ममेति बंधनम प्रोक्तम, निर्ममेति प्रमुच्यते। महाभारत में कहा है ये श्लोक कि 2 अक्षर वाला मम ये बंधन का कारण है, और त्र्यक्षरम अमृतोपमम, और 3 अक्षर नमम ये मुक्ति का कारण है, अमृतत्व प्रदान करने वाला है। इसलिए ममेति, यह मेरा है, ये बंधन का कारण है। और निर्ममेति प्रमुच्यते, अगर निर्मम हो जाए व्यक्ति तो प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। यही निर्मम शब्द 2 अध्याय में आया है, इसलिए भगवान ने इस पर जोर दिया है। भगवान ने कहा है विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा, निर्ममो निरहंकार सा शांति मधिगच्छति। 2:71 स्थित प्रज्ञोपनिषद का ये 17वां श्लोक है। तो विहाय कामान्य, समस्त कामनाओं को त्याग कर निर्मम हो जाता है। कहीं भी उसकी ममता ममत्व न रहे कि ये मेरा, ये पराया। क्योंकि तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं मेरा, तू तुम्हारा, ये यही तो माया है। तो ये माया बंधन का कारण है इस बात का। अब मोह अर्जुन को भी हुआ, ये तो धृतराष्ट्र के मोह की बात हुई, अब अर्जुन को भी मोह हुआ। अर्जुन ने जब देखा, तत्रापश्यत स्थान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौस्तान् सखीं तथा ससुरान् स्वहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णं योयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्थिते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न चाशक्नुम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन भी इसी ममता में फंस गए, और भगवान साथ होते हुए वो तो भगवान ने बचा लिया। पूरी विषाद की अपनी व्यथा कथा भगवान को सुना दी, इसलिए वो विषाद योग बन गया। मोह अर्जुन को भी ज्यादा हुआ, उन्होंने सबको स्वजन कहा, सबको स्वजनम ही कथमत्वा सुखिना श्याम माधव। हे श्याम, हे माधव, हम ये सब अपने ही हैं, मेरे ही हैं, सब हमारे ही हैं। कोई आचार्य हैं, कोई पितामह हैं, कोई मामा हैं। और मामाओं का तो देखो, 2-2 मामा अर्जुन के पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी मामा से ममत्व है अर्जुन को। शकुनी मामा भी पीछे पड़े हैं अर्जुन के, और एक मामा और हैं सल्ल, वे तो बिल्कुल खास हैं, क्योंकि नकुल और सहदेव माद्री के भाई हैं सल्ल, नकुल और सहदेव के रियल मामा
वो भी कूद करके कौरवों की तरफ आ गए और दुर्योधन ने प्रलोभन देके उनको कहा कि हम तुम्हें सेनापति बना देंगे, तुम लड़ो, हमारी तरफ से लड़ो। तो सल्ल मामा भी उधर ही हो गए। तो दो दो मामा अर्जुन के खिलाफ खड़े हैं, शकुनी भी सल्ल भी। फिर भी कह रहे हैं कि मातुलहा, ये भी मातुल यानी मामा, ये मामा भी मेरे हैं। सबको स्वजन कह रहे हैं, बार बार उन्होंने प्रथम अध्याय में सबको स्वजन कहा, अपने हैं। और उसी मोह में डूब गए और मोह में डूबकर विषादग्रस्त हो गए। और ये मोहजन्य विषाद उनको अब प्रसाद में अवसाद में ले जाएगा बुरी तरह से। बेपतुष शरीर में रोम हर्षस जाए थे, रोम खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संस्कृत हस्ता त्वचा परिधय थे, मेरी त्वचा जल रही है, गांडी भात से गिरा जा रहा है, मैं लड़ने में समर्थ नहीं हूं। और इन सबको मार करके ये भी कहा अर्जुन ने एक बात, भ्रमति विचमे मना, इतनी गलत बात कह दी कि पापम एवाश्रय दशमान हत्याई न, इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप लगेगा, ये कहा। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, आताताइयों को मारने से पाप नहीं लगता है। लेकिन वे भ्रमित हो गए थे अर्जुन, मोहजन्य विषाद में भ्रमित भी हो गए और कहने लगे कि आताताइयों को मारने से पाप लगेगा। आताताइयों को मारने से पाप लगता नहीं है, बल्कि पाप से मुक्ति होती है। क्योंकि अगर आताताइयों को नहीं मारा गया तो जाने कितने को मारेंगे। तो इसलिए उनको मारना हिंसा नहीं है, अपितु अहिंसा है। अत्याचारिणाम हिंसा अहिंसा एवं कथयति, अत्याचारियों की हिंसा अहिंसा ही कही जाती है, वो हिंसा नहीं है। तो उनको मारने में कोई पाप नहीं था, फिर भी कह रहे पाप लगेगा। कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन भी मोहग्रस्त हो गए, ममत्वग्रस्त हो गए, इसलिए अर्जुन भी बहुत परेशान हो गए। और भगवान को उन्होंने अपनी व्यथा कथा अपना समझ करके सुना दी और गांडीव रख करके पीछे बैठ गए। तो ये अर्जुन का ममत्व है। धृतराष्ट्र का पहला अध्याय तो ममत्व ममता से भरा हुआ है, धृतराष्ट्र का ममत्व और अर्जुन का ममत्व, वो सब में वही ममता देख रहे हैं और युद्ध नहीं करना चाहते। जबकि युद्ध करने के लिए भगवान को सारथी बना के द्वारकापुरी से लाए थे, भगवान तैयार होके आ गए। तो भगवान ने फिर डांट लगाई अर्जुन को, बुरी तरह से डांटा। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनादि जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नेतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान ने डांट लगाई कि कसमल तुम में कहां से उपस्थित हो गया इस समय, कसमल उपस्थित हो रहा है तुम्हें, तुमको पता नहीं है कि जो ये खड़े हैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य, इन्होंने कैसे कैसे कर्म किए हैं। द्रौपदी की जब लाज जा रही थी तब इन्होंने कुछ नहीं कहा, नीची निगाह की नीची गर्दन की हुई बैठे रहे और दुशासन को बिल्कुल नहीं टोका, दुर्योधन को बिल्कुल नहीं टोका। अगर ये रोक टोक कर देते तो सभा में द्रौपदी की लाज बचाने वो तो भगवान पहुंच गए। जब द्रौपदी ने पुकार लगाई, नहीं द्रौपदी का तो वहां कोई नहीं था, असहाय अवस्था में हो गई थी द्रौपदी। तो ऐसे काम करने वाले खड़े हैं, फिर भी तुझे इनसे मोह हो रहा है। भगवान ने डांट लगाई और तू नपुंसकता को प्राप्त क्यों हो गया है, क्या तुझे नपुंसकता, ठीक है उर्वशी ने श्राप दी थी नपुंसकता, नपुंसक हो जा, तो नपुंसक सदैव के लिए थोड़ी दी थी, वो तो उतने समय बृहन्नला बन के तू विराट के राजा के यहाँ रहा था। अब यहाँ नपुंसक क्यों हो रहा है, सर्वदा के लिए नपुंसक नहीं हो सकता है, वीर बन के आया है तो वीर ही रहा। भगवान ने आगे वीरता की बात ही बताई और अर्जुन को इस तरह से बताने लगे। तो तात्पर्य ये कि ममत्व जो है बंधन का कारण है। अब समत्व पे आते हैं। अगर समता रखते धृतराष्ट्र, ये समझते कि पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र दोनों पुत्र एक से हैं और दोनों मेरे लिए बराबर हैं, दोनों तो या तो समझ जाएं या आपस में संधि कर दें और संधि कर लें। और संजय ने तो कह भी दिया था कि संजय ने कह दिया कि 10वें दिन, जबकि भीष्म पितामह सरसैया पे गिर चुके हैं, अभी भी मौका है, अभी भी तुम्हारे पुत्र बचे हुए हैं, सेना तुम्हारी बची हुई है, अभी भी संधि कर लो, राजीनामा कर लो। उन्होंने क्लियर कह दिया, परिणाम पूछा नहीं था धृतराष्ट्र ने, तो भी बता दिया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतर ध्रुवानी धर्मतर मम। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं पर विजय है। हे राजन ये बात समझ लो। धृतराष्ट्र से उनके मंत्री संजय ने, जो भगवत भक्त थे और उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने कह दिया तो भी धृतराष्ट्र नहीं माने। वो तो दुर्योधन के कहने में ही और शकुनी के प्रभाव में लगे हुए थे और ममत्व में डूबकर मोहांध हो गए थे। बिल्कुल मोह, जन्मांध तो थे ही, मोहांध और हो गए थे। और जो उनका पुत्र था, इतनी वो जो दासी पुत्र था इनसे ही उत्पन्न धृतराष्ट्र से युयुत्सु, वो तक इनका नहीं हुआ, वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। वो क्लियर साफ कह के आ गया था युद्ध में कि मैं पांडवों की ओर से लड़ूंगा, मैं पिता की ओर से कौरवों की तरफ से नहीं लड़ूंगा। तो वो इधर आ गया था, फिर भी उनको उनके दिमाग में कुछ भी बात नहीं आई
और वो युद्ध की ओर में प्रवृत्त हुए और विनाश को प्राप्त हुए। अब समत्व की बात करते हैं तो गीता तो समत्व की बात करती, समत्व ही योग है। योग की परिभाषा ही दी है, सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में संभाव रखना ही योग कहा जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख और दुख में समान भाव रखो, लाभ हानि में, जय पराजय में, मान अपमान में, सब में समभाव रखो, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ। बार बार अर्जुन ने उपदेश दिया, ये गीता कहती है। तो समत्व गीता को ग्राह्य है और ममत्व गीता की दृष्टि में त्याज्य है। ममत्व निषेध है, ममत्व का निषेध किया है, और समत्व विधि है। विधि क्यों है समत्व? यहां तक ले गए कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैवश्वपाके चा पंडितः समदर्शिना। ब्राह्मण और चांडाल दोनों में, कुत्ते में, हाथी में, गाय में, सब में एक ही भगवान को देखो। सब में समदृष्टि, समदृष्टा बनो, समदर्शी बनो, समवर्ती मत बनो। समवर्ती का मतलब ये है कि कुत्ता है, कुत्ते में भगवान को तो देखो, लेकिन कुत्ता की हम जूठी रोटी थोड़ी खा लेंगे। तो ये समदृष्टा बनो, समवर्ती बनो, समदर्शी बनो, समवर्ती मत बनो। समवर्ती नहीं बनना है, समदृष्टि बनना है, समदृष्टा बनना है। और सुहृन् मित्राय उदासीन मध्यस्थ दोषु बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। गीता बार बार ये कहती है कि समबुद्धि वाले बनो। सुहृद मित्र में, दुश्मन में, मध्यस्थ में, उदासीन में, द्वेष करने वालों में, बंधुओं में, भाई बंधुओं में, परायों में, साधुओं में, पापियों में। ये नौ, पांच तो वो बता दिए, विद्या विनय संपन्न, पांच में समता रखो, और नौ में इनमें बता दिया। अब क्या बकाया रह गया? इसमें पूरी सृष्टि आ गई। सब में संभाव रखो, सब में एक ही परमात्मा को देखो, और द्वंद्व जो उठते हैं, सुख दुख रूपी द्वंद्व, मान अपमान हानि लाभ रूपी द्वंद्व, उनसे ऊपर उठ जाओ। ये गीता कहती है समत्वम योग उच्यते। तो ममत्व को छोड़कर समत्व पर, समत्व के आश्रित होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि गीता में समत्वम योग उच्यते, समत्व ही गीता का योग है। ये भगवान ने बार बार अनेक स्थानों पर समत्व शब्द आया है, और भगवान ने यही कहा कि आप ममत्व या ममता छोड़ो और समत्व को ग्रहण करो। तो आज की इस गीता चिंतन का सारांश यही है कि हम ममत्व या ममता जो मोह की जननी है और विषाद का जनक है, ये मोह है। तो इस जो ममता है या ममत्व है, इस ममत्व को, ममता को त्यागें और समता यानी समत्व को धारण करें। ये आज के गीता चिंतन का सारांश और संदेश है। ओम तत्सत।